अस्सलाम वालेकुम। सब्बा की एडवाइस में खुश आमदीद। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और किसी का मोहताज ना करे। और सुनाए कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, सब ठीक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हमेशा तरोताज़ा और खुशहाल रखे। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँगी छोटे बच्चों की, यानी कि जब छोटे बच्चे होते हैं और वो जो है छोटी छोटी बातों पे ज़िद करते हैं और माँ बाप जो है उनकी ज़िद फ़ौरन से उनकी पूरी कर देते हैं, तो ये आप उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ आप ये ज़्यादती कर रहे हैं। और फिर आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बच्चे हमेशा उस चीज़ पे ज़िद करते हैं जिस चीज़ का आप उन्हें मना करेंगे, यानी कि आपने अगर जिस चीज़ को उन्हें मना किया है वो उसी चीज़ की ज़िद करेंगे आपसे कि हमें यही चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप उन्हें बचपन में चॉकलेट्स खाने से मना कर रहे हैं कि नहीं, आपको चॉकलेट्स नहीं खानी है, आपके दांत ख़राब होंगे या कुछ भी, तो बच्चों को चॉकलेट ही चाहिए। अब वो चाहे आपसे रोके बनवाएं बात या जैसे भी बनवाएं, लेकिन उन्हें अपनी ज़िद पूरी करनी ही करनी है। और इसी तरह बच्चे समझ जाएंगे कि मेरा रोना जो है काम आ जाता है और मेरे पेरेंट्स वही काम कर देते हैं जिस चीज़ का मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन मेरे रोने पे वो चीज़ कर रहे हैं, यानी कि मुझे वो चीज़ मिल रही है, जैसे चॉकलेट्स, आइसक्रीम या कोई भी चीज़। देखिए, अगर आप बच्चे को मना कर रहे हैं तो आप सोच समझ के मना करें कि आप अपनी बात पे कायम रहेंगे या उसकी इमोशनल ब्लैकमेल पे जो है आप एकदम ही ठंडे हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे और आप उसको वो चीज़ दे देंगे। देखिए, मैं आपको ये बात बताती हूँ कि बच्चा जब रो रहा होता है और अपनी बात मनवा रहा होता है या आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होता है, तो उसकी दो वजूहत होती हैं। या तो वो कुछ अपनी बात को बताना चाह रहा होता है या फिर वो अपनी बात मनवाना चाह रहा होता है। और इसी तरह वो आपकी अटेंशन तो नहीं लेना चाह रहा, कहीं आप मसरूफ़ हैं और आप उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो इसी तरह अपनी ज़िद मनवाएगा, अपनी चीज़ें फेंकेगा, रोएगा और आपसे ज़िद करेगा। आपको उसकी बात समझनी है, गौर करना है कि क्या कहना चाह रहा है और आपको उसकी ये बात को गौर करते हुए देखना चाहिए कि वो क्या चाह रहा है। बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं अपने आप पर तवज्जो दिलवाने के लिए, अटेंशन देने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं क्योंकि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे होते हैं। और आपने इसी तरह अपने तमाम काम छोड़कर अपने बच्चे की तरफ तवज्जो करना है कि आखिर आपका बच्चा क्या चाह रहा है। क्योंकि देखिए, बच्चे जो हैं बहुत छोटे होते हैं तो बहुत मासूम होते हैं और कभी भी वो अपनी आप बात कैसे मनवाएंगे, वो इसी तरह मनवाएंगे ना। देखिए, मैंने बाज़ पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं, अगर बच्चे रो रहे होते हैं, जिससे चीख रहे होते हैं, तो उन्हें और मारने लगते हैं, तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप उन्हें मारने की बजाय बल्कि सारे काम छोड़ें, उसे अपने गोद में बिठाएं और प्यार से उसकी बात सुनें, समझें कि आप तो माँ बाप हैं, आप क्यों नहीं समझ सकते कि बच्चा आखिर चाह क्या रहा है, कह क्या रहा है। और इसी तरह वो अपनी तोतली ज़ुबान में, अपनी नन्ही सी ज़ुबान में आपको वो बात बताने की कोशिश करेगा और आप तो माँ बाप हैं, तो आप ज़रूर उसकी बात समझ लेंगे। आप उसके सर पे हाथ फेरें। देखिए, बच्चों का माँ बाप के सिवा कौन होता है, सिर्फ माँ बाप ही होते हैं ना, उन्हीं को वो लाड दिखाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप उनकी हर बात मानें। जैसे आप अगर उनको कोई चीज़ मना कर रहे हैं तो आप उन्हें वो चीज़ आप उन्हें मना ही करेंगे। जैसे आप अगर उसे चॉकलेट्स खाने को मना कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ उसको नहीं देनी है। ये अलग बात है और ये अलग बात है। मनवाने की अलग बात है और बच्चा की अपने तवज्जो दिलवाना यानी बताने की अलग बात है। तो मैंने ये दोनों बातें रख दी हैं। अब ऐसा नहीं होना कि बच्चा जो है बेचारा रो रहा है और जो है वो आपको कुछ बताना चाह रहा है और आप समझ रहे हैं कि जो है ना, ये तो ज़िद कर रहा है, पता नहीं क्या है ये। तो मैं इसकी जब भी मैंने दो पहलू रखे हैं, क्योंकि देखिए, पेरेंट्स आप ही हैं, आप ही उसकी बात को समझ सकते हैं। जैसे घर में अगर लोग भी रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली होती है, लोग रह रहे हैं, तो अगर वो बच्चा फालतू में रोए जा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है सब तो उसे भगाएंगे कि क्या वजह है, ये क्यों रो रहा है। तो पेरेंट्स ही होते हैं जो उसकी बात को समझ लेते हैं। तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे को प्यार दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो फादर होते हैं बच्चे के, यानी कि आपके जो हस्बैंड हैं, वो तो ज़ाहिर सी बात है अपने रोज़ी कमाने में मसरूफ़ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें रद्द अमल जो दिखाएंगी वो होती हैं ख़वातीन, यानी कि मदर। तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ख़्याल रखना है, यानी कि अपना घर का काम के साथ साथ बच्चे को भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी है। देखिए, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे जो ससुर थे वो जो है अपने जो बच्चों को बहुत ज़्यादा सख्ती में रखते थे। मतलब उनका ये कहना था कि बच्चों के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए तो बच्चे जो है ना बहुत अच्छे से उठते हैं। लेकिन मेरा ये समझना है कि बच्चे जो हैं फिर पेरेंट्स से दूर होते चले जाते हैं। तो ये तो मतलब वो उनका एक्सपीरियंस था, वो अपनी सोच से काम लेते थे। जबकि मेरी सास बहुत फ्रैंक थी, वो दोस्तों की तरह रहती थी। मतलब जब वो छोटे थे तो उन्होंने भी रोब रखा, लेकिन जब वो बच्चे टीनेज में आने लगे बकौल मेरे हस्बैंड के, तो वो बिल्कुल फ्रैंक हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे हस्बैंड भी इतने गुस्से वाले हैं और मैं भी गुस्सा दिखाऊंगी तो बच्चे
बिगड़ ना जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करी। इसी तरह मेरे पेरेंट्स हैं, वो जो है दोनों मियाँ बीवी में, यानी मेरी मम्मा में और पापा में, दोनों में, अम्मी अब्बू में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। लड़ाइयाँ ऐसी बात नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं होती थी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन उन लोगों में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त थी और अब्बू बहुत नरम थे, तो माशाल्लाह हम भी बहुत फ्रैंक उठे, बहुत अच्छे उठे। और मेरे हस्बैंड जो हैं उनके जो है, लेकिन हुआ ये, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी जो है अपने फादर से जो है बहुत सारी, सब बच्चों की, बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा दूरी हो गई, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनके दिल में खौफ, एक डर बैठ गया ना अपने फादर का। तो इससे होता ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा उन पे रोब भी रखेंगे, ज़्यादा आप गुस्सा भी करेंगे, तो आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे और वो भी बात आपसे शेयर नहीं करेंगे। तो एक को नरम और एक को गर्म होना पड़ेगा, यानी कि इतनी सख्ती नहीं दिखाएं, फादर भी नॉर्मल रहें, या तो मदर सख्त हों थोड़ी, इतनी सख्त नहीं, बस सही। जैसे हमारी अम्मी थी, वो इतनी सख्त नहीं थी, नॉर्मल थी। और अब्बू जो हैं वो तो बिल्कुल ही फ्रैंक थे। और मेरे हस्बैंड के जो है अब्बू बहुत सख्त थे, बेइंतहा सख्त थे, यानी कि जैसे वो कमरे में आते थे तो सब उठ के भाग जाते थे वहाँ से, इतने सख्त थे। और जो मेरी जो सास थी वो माशाल्लाह बहुत दोस्तों की तरह थी। तो ये है कि अब हुआ ये कि मेरी अम्मी भी एक टाइम पर आके वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नरम हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है मदर तो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन फ़ादर का जो एक रोब होता है, उनका वो रोब रहता है, क्योंकि बच्चों के दिल में वो खौफ बैठ जाता है। तो फ़ादर को इतनी सख्ती नहीं दिखानी चाहिए, बच्चे से नॉर्मल रखना चाहिए, इतने फ्रैंक भी ना हो कि वो आपके सर पे बैठ जाएँ, और इतने आप उन्हें सख्ती भी नहीं दिखाएं कि वो आपसे दूरी अख्तियार कर लें। तो मेरे जो ससुर थे उन्होंने मुझे ही कहा कि थोड़ी सख्ती दिखाना तुम भी, ताकि जो है बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पे लड़के क्योंकि के साथ रहना है। तो मैंने अपने बच्चों पे सख्ती भी दिखाई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम नरम भी पड़ जाती थी। मैं नॉर्मल लेके चली बच्चों को, लेकिन अगर मैं उन्हें कोई सख्ती से मना करती थी बच्चों को अपने, तो बच्चों के अंदर एक ज़िद आ जाती थी। और अगर ये बात मैं उन्हें प्यार से समझाती थी तो वो जो है एकदम बात को जो है मान जाते थे। तो मैंने इससे ये अंदाज़ा लगाया कि बच्चों को नॉर्मल लेके चलना चाहिए, ना ज़्यादा सख्ती दिखानी चाहिए और ना ज़्यादा फ्रैंक करना चाहिए। क्योंकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा सख्ती रखते हैं, तो प्लीज़ आप इस तरह नहीं करें, क्योंकि बच्चे आपके पास नहीं जाएंगे, अपनी बात शेयर आपसे नहीं करेंगे, तो वो किससे करेंगे। फिर होता यही है कि जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो वो बातें का और जगहों पे जो है वो अपनी बात शेयर करने लगते हैं, और आपको इस बात का, फिर वही बात है, आपको क्या पता कि कोई जो है उन्हें किस तरह गाइड कर रहा है। और फिर एक बात याद रखिएगा कि जब आप उन्हें, अपने बच्चों को डांटेंगे तो घर का हर फर्द उन्हें डांटेगा, यानी कि वो यही समझेगा कि ये भाई ऐसे हैं। देखिए, आप एक बात, मैंने मतलब ये बात नोट करिए कि अगर आप अपने बच्चे की किसी के सामने बुराई रखेंगे ना, वो सामने वाले से ज़्यादा बुराई करेगा, और अगर आप उससे अच्छाई करेंगे तो वो सामने वाला भी अच्छाई करेगा। जबकि अपना बच्चा उनका इससे ज़्यादा ख़राब होगा, लेकिन वो कभी भी, अपना बच्चा ख़राब भी होगा, वो उसकी कभी बुराई नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप किसी से भी जब अपने बच्चे की बुराई करेंगे तो आपको इसका रद्द-ए-अमल जो है इसी तरह मिलेगा कि वो सामने वाला भी, कोई बहुत कम लोग होंगे जो समझाएंगे आपको, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपके बच्चे की और बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बुराई करेंगे। तो प्लीज़ आप जो है अपने बच्चों की किसी के सामने बुराई भी मत करें। देखिए, वही बात है ना कि अच्छी चीज़ पे इस्लाह कर लेना बहुत अच्छी बात है, ना कि गलत चीज़ को जो है कायम रखना। देखिए, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहने वाली भी लड़कियों से ये बात कहूँगी कि अगर आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, और अगर उसके बड़े ये कह रहे हैं कि ये काम जो है, इसने ये काम करा है और आपने ये देखा है, तो आप उसको ज़रूर डांटें। ऐसा नहीं मैं ये कि आपको गलत बात कहूँ, गलत मशवरा दूँ कि नहीं आप बिल्कुल डांटें ही नहीं किसी के सामने, यानी कि आपकी नज़र में तो सामने वाले की कोई अहमियत नहीं हुई ना। यानी बच्चा तो ये सोचेगा कि मेरी दादी हैं, मेरी पप्पो हैं, या मेरी चाची हैं, मेरे चाचा हैं, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैंने तो ये काम करा है और उसके बावजूद जो है वो उनकी शिकायत को सुन ही नहीं रहे। तो ये भी मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि ऐसे जो लोग हैं उनके बच्चे बहुत बिगड़ गए। ये ऐसा भी नहीं करें आप कि अगर आप कोई बात, आपको पता है कि आपका बच्चा, आपको देखें सब पता होता है, अगर आपको पता है कि बच्चा ये काम करके आया है और आपके बड़े आपको बता रहे हैं कि इसने ये इस तरह काम किया है, जैसे चाची, फुप्पो, खाला, मामी, कोई भी, और आप उसको फिर भी कह रही हैं कि नहीं चलो कोई बात नहीं, ये भी गलत है, आप उसी वक्त उसको बोलें कि ये गलत बात है, आपने क्यों करी इस तरह, ये नहीं कह रही मैं आपको उसको मारें आप, लेकिन अगर आप उस बच्चे को उस वक्त डांटेंगे नहीं, तो एक तो बच्चे को
ये खौफ होगा कि मेरे बड़ों ने मेरा ये काम देख लिया, मेरे मम्मा पापा तक शिकायत जाएगी, अब मेरी क्लास है। ये तो है, इस तरह वो गलत काम या गलत हरकत करते हुए डरेगा। और अगर आप इसके बरक्स आप अगर बोलेंगे कि नहीं नहीं इसने ऐसे नहीं करा ये वो, तो इसके बरक्स सामने वाले की भी मतलब कोई वैल्यू नहीं हुई उस बच्चे की नज़र में और आपकी नज़र में, और फिर वो बच्चा जो है और जो है वो गलत काम करेगा और धड़ल्ले से करेगा। देखें, मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने बच्चों को ये कह रहे होते हैं कि आपको अपना डिफेंस खुद करना है, आपको कोई अगर आपको कुछ कहे तो आप चीख के बात करें, आप गुस्सा दिखाएं। ऐसा नहीं, ये बहुत गलत बात है। ख़ास तौर पे तो लड़कियों के लिए मैं कहूँगी कि आप इस तरह की बात बिल्कुल भी उन्हें ना सिखाएं कि आपको अपना डिफेंस खुद करना है, ये करना है। मतलब मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही हूँ, जो फैमिली मेम्बर्स में रह रहे होते हैं उनके लिए भी बोला जाता है कि अपने पुप्पो अगर आपकी कोई बात करिए तो आप तड़क्के से बात करिएगा, दादी को भी सुना दीजिएगा। ये तो ये गलत बात कर रही हैं आप, क्योंकि आज आपकी बेटी है, कल उसे दूसरे घर भी जाना है, फिर वो उसके अंदर वही एटीट्यूड वही बिहेवियर आएगा और वो अपने ससुराल में भी वही काम करेगी। तो आप उसको घर से ही तरबियत देंगी ना। मैं वैसी बात ही कर रही, अगर कोई गलत बात है, गलत हरकत है, किसी कज़न ने कर दी या कुछ है तो वो ज़रूर करें, लेकिन बड़ों के लिए आप कभी भी कोई ऐसी बात नहीं सिखाएं कि आप फट से जवाब दे दें, आपको अपना डिफेंस खुद करना है। तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, हर किस्म की माएँ होती हैं जो कि अलग अलग तरबियत करती हैं। कुछ माएँ ये तरबियत करती हैं कि आपको बड़ों की इज़्ज़त करनी है, आपको जवाब नहीं देना है। हाँ, कोई गलत बात करे तो आप मुझे बताएं, फिर मैं जाके बात करूँगी। और कुछ ऐसी भी ख़वातीन होती हैं जो कहती हैं आप फट से जवाब दे दो, किसी की सुनना नहीं, फिर वो बाद में खुद पछताती हैं। ये इस बात पर तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात है। ये आपकी कोई अच्छी तरबियत नहीं है, आप अच्छी परवरिश नहीं कर रही इस बात में। हाँ, अगर बच्चे को गलत हरकत कर रहे हैं, जैसे फैमिली में, जॉइंट फैमिली में कज़न्स हो गए, ये हो गए, तो वो उसका तो डिफेंस करें। उनके लिए तो मैं मना नहीं करूँगी, उसका तो ज़रूर डिफेंस करें वो। अगर कोई बच्चे मतलब आप अपने बच्चे को बुज़दिल भी नहीं बनाएं, आप उन्हें बहादुर बनाएं। अगर वो बच्चों में आपस में क्लैश हो रहा है तो आप उसमें जो है बच्चों को कहें कि नहीं अपना डिफेंस करें, लेकिन बड़ों के मामले में ये बात बिल्कुल ना करें। और एक उम्र में आके बच्चे के साथ फ्रैंक हो जाएं बिल्कुल आप, ताकि वो आपसे हर बात शेयर करे। और जो है जब बच्चा थोड़ा छोटा हो तो उसको नॉर्मल रखें, और जब बच्चा टीनेज में आ रहा हो तो थोड़े उसके साथ फ्रैंक हो जाएं, क्योंकि वो टीनेज में जब बच्चा आ रहा होता है तो बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि हम भी गुजरे हैं इस उम्र से। तो आप उसके साथ फ्रैंक हो जाए ताकि वो आपको ये हर बात बताए, ना कि वो बाहर किसी को कोई बात बता रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।